महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के पिछले वर्ष के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का एक हम लोग सीरीज चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। ये जो वीडियो है उसका पार्ट 7 है, यानी कि पार्ट 7 है। तो बाकी के वीडियोज़ यदि आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया है। तो यदि आप बाकी के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा था। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था एग्ज़ाम में। सही जवाब है श्री राम। अगला क्वेश्चन, जटायु के भाई का नाम क्या था। तो जटायु के भाई का नाम था शंपाति। अगला क्वेश्चन लास्ट ईयर जो पूछा गया था, दुर्योधन के पुत्र का क्या नाम था जिसने महाभारत युद्ध लड़ा था। तो दुर्योधन के पुत्र का नाम था लक्ष्मण और अभिमन्यु ने लक्ष्मण का वध किया था। तो महाभारत में जो पुत्र लड़ा था दुर्योधन का, उनका नाम था लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना कैसा होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पूछा गया था लास्ट ईयर। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की जो संरचना होती है वो होती है रैखिक, यानी कि लीनियर होती है। कार्बन और दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच बंधन कोण यानी कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो सही जवाब हो जाएगा लीनियर यानी कि रैखिक। अगला क्वेश्चन, आचार्य द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था। तो आचार्य जो द्रोण थे उन्होंने एकलव्य से क्या मांगा था गुरु दक्षिणा में। तो उन्होंने मांगा था दाहिने हाथ का अंगूठा। क्यों मांगा था? क्योंकि गुरु द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है, इसलिए उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, मनुष्य शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं और मुझे ये पता नहीं था, मैंने गूगल किया तो लगभग 639, कहीं पे 600 ऐसा वहाँ पे दिखा रहा था। तो ऑप्शन में आप देखिएगा जहाँ पे भी लगभग 600 या फिर 640 के आसपास ऑप्शन में अगर दिया हो तो वो आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार किसे दिया गया। तो अभी जो हाल फिलहाल में फिल्म फेयर का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है बेस्ट एक्टर मेल में रणबीर कपूर को। तो जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो एक बार आप इसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है किसी और एक्टर को दिया गया हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीता हरण के दौरान राम जी को सीता हरण का सूचना किसने दिया। सही जवाब है जटायु। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, प्रधानमंत्री फ्रांस किस कार्य के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर 2023 में हुआ था, तो प्रधानमंत्री 2023 में जब फ्रांस गए थे तो किस कार्य के लिए गए थे वो यहाँ पर पूछ लिया गया था। तो देखिए, 14 जुलाई को पेरिस में बैस्टिल डे मनाया जाता है। तो बैस्टिल डे के परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए हुए थे। अब देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो वो कई सारे काम करता है, जैसे कि कई बड़े मुद्दे होते हैं जिस पर वो डिस्कस करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी कई सारी बातें होती हैं। तो बेसिकली देखा जाता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है और जो भी वहाँ पर सुटेबल है वही आंसर वहाँ पे टिक करना होता है। तो देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी आप लोग ध्यान देते रहिएगा, जैसे कि प्रधानमंत्री कहाँ पर जाने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जैसे कि आदित्यनाथ, वो रिसेंटली कहाँ पर जाने वाले हैं। तो इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं छोटे मोटे, आप लोग उसे तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज के इस वीडियो का, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिज है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मिनरल पृथ्वी पर क्या है। इसका सही जवाब है ब्रिजमैनाइट, जिसे सिलिकेट पेरोव्स्काइट के नाम से भी जाना जाता है। यह मैग्नीशियम, लौ यानी कि आयरन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना है और अनुमान है कि यह पृथ्वी के आयतन का यानी कि पृथ्वी के वॉल्यूम का 38% है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, भारत किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है एशिया। बाली को किसने मारा था। तो रामायण में बाली को किसने मारा था, तो आप सबको पता होगा, भगवान राम जी ने बाली को मारे थे, यानी कि बाली का वध किया गया था भगवान राम के द्वारा।
अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है तो उस समय कौन सा गैस निकलता है, ये लास्ट ईयर पूछ लिया गया था। सही जवाब है ऑक्सीजन। धातु पानी के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो जितने भी मेटल हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ये पूछा गया था लास्ट ईयर। तो सही जवाब है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, मूल रामायण की रचना किसने की थी? यानी कि जो ओरिजिनल वाला रामायण है उसको किसने लिखा हुआ था? तो सही जवाब है वाल्मीकि जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड वर्कर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये लास्ट ईयर पूछा गया था। सही जवाब है 1 मई को। अगला क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट डे हैं वो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा कि कौन से महीने में कौन सा इम्पॉर्टेंट डे पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अस्थमा दिवस 2024 में कब मनाया जाएगा? बट दोस्तों लास्ट ईयर में यहाँ पर 2023 में कब मनाया जाएगा ये पूछा गया था। तो देखिए 2024 में 7 मई को मनाया जाएगा। बट यदि आप 2024 के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं तो एक बार आप इसे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, वयस्क व्यक्ति में WBC और RBC का अनुपात कितना होता है? यानी कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ WBC एंड RBC इन एन अडल्ट पर्सन? तो देखिए जनरली मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स का जो रेशियो होता है 1:600 होता है। अब देखिए कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है, इसको इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी कि RBC और WBC का रेशियो पूछ लिया जाता है। तो उस समय ये जो रेशियो है ये भी यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, तो इसको आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। बट WBC और RBC का जो रेशियो होता है वो होता है 1:600। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आज के इस वीडियो का, मानव में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ह्यूमन बॉडी में पसलियाँ कितनी होती हैं ये भी लास्ट ईयर पूछ लिया गया था। इसका सही जवाब है पसलियों की कुल संख्या 24 होती है, यानी कि 24 होती है। यह हमारी चेस्ट में 12 लेफ़्ट साइड में होता है और 12 राइट साइड में। तो इस तरीके से जो टोटल पसलियाँ होती हैं वो होती हैं 24। सो इस तरह आज के इस वीडियो में भी हमने 20 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है जो कि लास्ट ईयर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब केवल कुछ ही क्वेश्चंस बच गए हैं जो कि लास्ट ईयर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उनको भी हम लोग बहुत ही जल्द आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जो मैं वीडियोज़ लेकर के आऊँगा उसमें बिल्कुल आपको फ्रेश क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि बिल्कुल नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो मेक श्योर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल है, यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, तो उसे भी जाइए और एक बार उसे ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी फ्यूचर में अपडेट्स आने वाले हैं, चाहे वो महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन, सभी आपको इन्हीं चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप सभी लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।